अपनी जिंदगी चाहता है जीना तो आज के बाद माला पे निगाहें नहीं डालना। नहीं, याद रख, वह मौत दूंगा, वह मौत मारूंगा हरामजादे कि न कोई कानून किताब में लिखी होगी न कोई मुजरिम सोचा होगा आज तक। ओए मंत्री, हाँ, एक बात मेरी और सुनते जाना। बोल, क्या बोलती है? अगर फूल का कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान जाने अब क्या होगा फूल का। तू दरबार आजा और फिर देख फूल क्या होता है। धरती आसमां कांप जाएगी फूल पे जो निगाहें डालेगा। चल, जो होगा देख लूंगी मैं। माला, अब क्या होगा माला? कुछ नहीं होगा फूल। मैं जिससे डरता था आखिर वही हो गया ना। अरे मैं हूं ना माला। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। ऐसा ना कहो माला, इससे पहले कि जाके वहाँ कोई चाल चले, कोई षड्यंत्र रचे, इस पर नजर रखो। हाँ फूल, तुम घर जाओ, इस पर नजर रखो। मुझे जाना चाहिए लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। फूल, ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं माला, मुझे रुपए कोई जरूरत नहीं है। रख लो ना प्लीज मेरे। और हाँ, अपना ख्याल रखना मैं चाहती हूँ। तो भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। महाराज की जय हो। खुश रहो राज सेवक। जनता आ चुकी है जी महाराज, लेकिन कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा। महाराज इलाका बहुत बड़ा है, सिपाही इलाके की खबर लेके आ ही रहे होंगे। ठीक है, आइए इंतजार करते हैं। महाराज, हम आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, हम इस्तीफा। हाँ महाराज, तुम्हारी अमरावती राज दरबार छोड़ जा रहा है तूफान आज से, अब तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा। राम राम महाराज, ये दोनों जने तो हथियार डाल दे। ठीक कहते हो, इनके बाजुओं का दम खत्म हो चुका है। नहीं महाराज, तूफान सिंह के न कभी ताकत खत्म हुई थी न होगी। महाराज, एक कहावत सुना है आपने? क्या? हमें तो अपना लूटा गैरों में कहा दम था, हमें अपना लूटा गैरों में कहा दम था। कश्ती हमारी वही डूबी जहां पानी कम था। महाराज, कुछ कहा नहीं जाता मुझसे। लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू और ये मुरझाया हुआ चेहरा, ये क्या देखते हैं? और कहो क्या बात है मंत्री, कहो क्या बात है मंत्री, जो आंखों में अक्स जाती। किसी की हिम्मत क्या है महाराज, जो तूफान सिंह के जुबान खोलते और गाली की बात करते हैं आप? लेकिन महाराज, न पूछो तो अच्छा रहेगा। मंत्रीवर, ये अदालत है, हमारा अटल फैसला है। कुछ भी हो तुम्हें बताना होगा। सुनिए महाराज, न पूछो ऐ मेरे मालिक, न
न पूछो ऐ मेरे मालिक तभी घर की भलाई पूछो मेरे मालिक तभी घर की भलाई है और खुला जो राज ये समझो और खुला जो राज ये समझो और बुराई बुराई है खुला जो महाराज यदि राज खुल गया तो पूरे अमरावती में आपकी बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी महाराज। हो तूफान से हाँ। इसी वक्त राज खोलना होगा और सब कुछ जनता के सामने पेश करना होगा। सुनना चाहते हैं, बेशक जानना चाहते हैं, बेशक। तो बनाओ अपना ये दिल पत्थर और सुनिए मेरी बात आगे क्या है। बोलिए। और बेटी माला जो है और आपकी वो लली एक करीबुल से नैन मिलाती है वो अरे अपनी आंखों से हम देख कर या रहे आपके दाग कुल में लगाती है वो। अपनी आंखों से हम देख कर या रहे आपके दाग कुल में लगाती है वो। महाराज महाराज राजकुमारी माला को मैं जन्म तो नहीं दिया महाराज, लेकिन राजकुमारी माला को मैंने कहीं अपनी औलाद से बढ़कर माना उसे। आज जो राजकुमारी माला ने पूरे अमरावती के सामने प्रजा के सामने वो लीलाएं करती है कि जिसे देख कर सुनकर कान फट जाए, छाती फट जाए महाराज। करण सिंह महाराज पूछिए। राजकुमारी माला एक सूद से प्यार करती है। हाँ पूछो। करण सिंह कहो। कहाँ खड़े हो? धरती पे। ऊपर क्या है? आसमान है और उसके बीच में सारी जनता, हम और तुम सबको ही बस है। झूठ तो नहीं बोलोगे? इसमें झूठ क्या है? जो देखा वही कहूंगा। बोलिए क्या देखा है? हेलो या नहीं? सुनिए फिर। तो माला ने किया जाने जुर्म करारा है। जब हमने मना किया कि बेटी ये गलत काम है, ये गंदा काम है, बदनामी तुम्हारे पिताजी की होगी, उसने 50 हंटर लगा दिया। करण सिंह, हाँ राजकुमारी माला मुझे हंटर मारी मुझे कोई कम नहीं है। सही बात है। अपनी है, उसे बचपन से खिलाया पिलाया हमने। लेकिन करण सिंह महाराज वो शब्द बोले हैं कि तू मेरे घर का नौकर है, मेरे जूतों पॉलिश करने वाला इंसान। सही है। हरामजादे। महाराज
मैं तो आपका नौकर हूं, आपके पैरों के जूते के बराबर, जब चाहो पहन लो, जब चाहो उतार दो महाराज, नौकर हूं मैं आपका। तूफान सिंह अब शर्मिंदा मत करो। तो महाराज तूफान सिंह तभी यहां रहेगा आज के बाद, तब तूफान को न्याय मिल जाएगा। बुलाओ बेटी को अपने। वादा करता हूं न्याय होगा। राज सेवक, माला को इसी वक्त बुलाया जाए। माला राजकुमारी राजा अदालत में हाजिर हो। आइए आइए बेटी, आज बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ, जौन इतना अच्छा तुम पढ़ना पढ़ा था। क्या? पढ़ना नहीं, पढ़ना लिखना। हाँ, पढ़ना लिखना जो करती हो। हाँ, वो तो इसी खुशी में महाराज ने आज कहा है कि जाइए हमारी बेटी माला को बुला के लाओ। भरी अदालत के सामने आज हम अपनी बिटिया को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। क्या गोल्ड मेडल? हाँ, आओ प्राप्त करो, आओ। चलो। कहो पिताजी किस लिए बुलवाए दरबार। इसके पहले मैं जब भी राज दरबार में आई, मुझको देखते ही अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज क्यों नहीं लगाता? आज क्यों नहीं? क्या वजह है पिताजी? तो केवल इतना बता दे। महाराज, राजकुमारी माला से इतना पूछ जाए कि स्कूल से वापस आते समय इन्हें कोई फूल ना लड़का मिला कि नहीं मिला था? पूछो इनसे। माला, जी पिताजी। तुम जब स्कूल से वापस आ रही थी, तुझे कोई फूल नाम का लड़का मिला? मिला था पिताजी। मिला था, मिला था महाराज। समझिए कहां तक बात सत्य है, कहां सत्य है। सत्य है मंत्रीवर, सत्य है। कमीनी, अगर पैदा होते ही मर गई होती तो आज इस जनता के सामने मेरा सर नहीं झुकता। नहीं पिताजी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं पिताजी, ऐसे मत कहिए पिताजी। और धधक रहा सीना मेरा, और तुझे देखकर और साधु पुष्प को पिताजी, आप मुझे बेवजह मार रहे पिताजी। बेवजह है? हाँ बेवजह मारते हैं महाराज। सजाओ आरती थाली और इनकी आरती करिए। बेवजह मारते पीटते हो मुझे, बेवजह।
देखूंगा मैं अब न जिंदा जहां में और छोड़ू तुझे खा के कहता हूँ परमा तुम क्यों राजकुमारी क्या बोल रही थी? मेरे दरबार का नौकर है, मेरे जूतों पालिश करने वाला है। पिताजी अच्छा हो रहा है ना? आप इनके कहने में मुझे मार रहे हैं ना? तो ये काला नाग है पिताजी। आज तो मुझे डस ही लिया है, लेकिन कल के तुम्हें भी मौका पाते ही डस लेगा। सुन लिया महाराज, मैं तुम्हारी गुलामी 20 साल से करता हूँ, कभी काला नाग नहीं बना। आज राजकुमारी के जुबान से मेरे लिए काला नाग निकलता है। तुम साइड में हो जाओ, इसका सर इसी वक्त कलम किए देता हूँ। पिताजी नंबर 1, अगर आज आप मुझे मार देंगे पिताजी तो आप कल के बहुत पछताएंगे। पछताने दे, मुझे मत मारिए लेकिन पिताजी। सर तो ऊंचा हो जाएगा। नहीं पिताजी। नंबर 2, नहीं पिताजी। नंबर हाथ जोड़ू पढ़ू पाऊं मैं आपके, हाथ जोड़ू पढ़ू पाऊं मैं आपके। एक छोटी सी फरियाद सुन लीजिए कि क्या है गलती बहन की और बता दीजिए, बाद में चाहे जो भी सजा दीजिए। पिताजी आखिर बात क्या है? कौन सी ऐसी इतनी बड़ी गलती कर दी मेरी बहन ने जो कि आज भरे दरबार आप इसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं? राजकुमार बाबू, ये पूछो, ये जान लो तुम्हारी बहन गलती क्या नहीं कर बैठी है। चाचा जी इतनी बड़ी गलती किया है, सुन लोगे ना तो तुम्हारा कलेजा कांप जाएगा। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आज माला ने कौन सी ऐसी इतनी बड़ी गलती कर दी है। चाचा जी क्या किया है मेरी बहन ने? तुम्हारी बहन आज वो कदम उठा बैठी है कि गांव में गरीब से गरीब इंसान होगा, 3 टाइम में 1 टाइम खाना खिलाएगा अपने बच्चों को, लेकिन उसके बच्चे भी समझदार होते हैं कि मेरा बाप गरीब, मुझे ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारी बहन राजकुमारी माला ने एक सूझ से प्यार करती है। नहीं भैया, आप इनकी बातों में मत आना भैया। जब इसके पास पहुंचे तो मेरे घर का नौकर है, मेरी जूतों पालिश करने वाला है, चला जाए यहां से। पूछो इनसे। वाह बाला वाह, आज तो तुझे अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। नहीं भैया ऐसे मत कहो भैया। बस वाला बस, आज तेरी जुबान से ये भैया शब्द शोभा नहीं देते। नहीं भैया। वाह बाला वाह, अरे यही दिन देखने के लिए पिताजी ने लाड प्यार से पाला था तुझे। नहीं भैया। यही दिन देखने के लिए पाल पोस कर सयाना किया था। नहीं भैया। कि जब तू बड़ी हो जाए तो पिताजी के मस्तक को शर्म से झुका दे। बस करो भैया, बस करो। क्या तुम्हें इस बहन के ऊपर जरा से भी नहीं भरोसा भैया? तनिक भी नहीं भरोसा भैया। भरोसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तेरी बात मानूं या मंत्री चाचा की बात मानूं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। वाह भैया वाह, यहाँ तुम्हारे बहन की जान जाने वाली है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वाला भैया, अगर तेरी बातों में जरा भी सच्चाई है तो हम तेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे भैया? हम जैसा कहेंगे वैसा तुझे करना होगा। हाँ भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ भैया। तो ठीक है, बहुत चाहती है ना पिताजी को? हाँ भैया। बहुत प्यार करती है ना अपने भैया से?
हाँ भैया। तो रख एक हाथ पिताजी के सर पे और एक हाथ अपने भैया के सर पे रखकर कसम खा करके ये बता कि वहां तुझे कौन मिला था और जिस वक्त मंत्री चाचा वहां पहुंचे तो क्या बातें हुई। बहुत सही राजकुमार बाबू, बहुत सही। क्या तुमने फैसला लिया है? एक नई राजा के वारिस होते हुए अच्छा फैसला लिया आपने। चलिए राजकुमारी जी, अब हम भी देखते हैं और अपनी कानों सुनते हैं कि कैसे कसम खाती हो। रखिए एक हाथ अपने बाबू सर पर और एक हाथ अपने भैया पे रखो और खाओ कसम। हाँ भैया, मैं जरूर कसम खाऊंगी भैया। माला भैया एक बात का ख्याल रहे, ये तेरे पिता और तेरे भैया के जिंदगी और मौत का सवाल है। जो कुछ बोलना समझ सोच कर बोलना। हाँ भैया। खाओ खाओ। बोलो भैया, मैं आपके सर में हाथ रखकर और पिताजी के सर में हाथ रखकर कहती हूँ कि जो भी कहूंगी मैं सत्य कहूंगी भैया। ठीक है, बोलो माला। भैया, मैं पिताजी से जो खर्चे के लिए पैसे लिए थे भैया, हाँ, उसको लेकर स्कूल जा रही थी। फिर क्या हुआ? और ना जाने कैसे रास्ते मुझसे पैसा गिर गया भैया। तो जब मैं स्कूल पहुंची, अपने किताब में देखी पैसा नहीं मिला भैया। तो मैं वहां से पैसा खोजने के लिए वापस लौटी। फिर क्या हुआ? तभी रास्ते में मुझे एक फूल नाम का लड़का मिला। फूल नाम का लड़का? हाँ भैया। और वो मुझसे कहने लगा कि आप क्यों परेशान हैं, कि इधर उधर चटपटा रही हैं। तो उसको भैया गुस्से में थी, उसको भला बुरा कहा और उसको मैंने मारा भी। और उसने जब बताया कि पैसा मैं पाया हूँ, हाँ, तभी वो मुझे पैसा लौटा ही रहा था। हाँ, और फिर मंत्री चाचा और करिंदा चाचा पहुंच गए। तो मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे? भैया कह रहे थे कि प्यार करना है तो मुझसे कर, इससे उससे क्यों करती है? ज्यादा तेरी जवानी फरफरा रही है तो हम मुझसे प्यास बुझा ले। क्या मैं जवान नहीं हूँ? उससे तो अच्छा ही हूँ। लेकिन भैया जब मैं मना कर दी ना, तो ये सीधे राज दरबार में चले आए और पिताजी से मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बताएं। भैया पिताजी मुझे मार डालेंगे। भैया मुझे बचा। पिताजी, अगर अब भी आपको माला की बातों में सच्चाई नहीं झलक रही है तो उठाओ खंजर, इस दुनिया से भाई और बहन को दोनों को एक साथ मिटा दो। पिताजी, मेरे साथ विश्वासघात हो रहा था कुंवर, घबराओ नहीं, मैं यहाँ का हुकूमतदार हूँ। इन दोनों दरिंदों को मिट्टी में मिला दूंगा। राज सेवक महाराज भागने न पाए। उस कमीने करण सिंह को मेरे पास तक लाया जाए, इसी वक्त लाया जाए। चिंता मत करो, चारों तरफ सिपाही लगे हैं, साले भागने नहीं पाएंगे। करिंदा आओ भैया, कहाँ घुस गए हो? आओ आओ, अरे आओ, हम महाराज का समझा देना। समझा दिया? हाँ कोई बात नहीं, हमारा पुराना नौकर है। हाँ, गलतियां सबसे हो जाती है। सही बात है, हम क्षमा कर दिए हैं। बहुत अच्छा। आप बुलाओ, आओ आओ आओ, सो चलते हैं। अरे यार हमार गोड़ कहे परत हो, हम तो क्षमा के हैं। जाओ मिलो, मैं जाऊं समझावा। हम तो समझावा का करी, महाराज लतियावे लागे तो। वाकई में वफादार नौकर है, मान लिया। महाराज, तुम्हारी वफादारी पे हमें नाज था। महाराज ये पहली गलती क्षमा कीजिएगा। अच्छा जी, बिना मारने से ही कबूलना शुरू कर दिया। क्या गलत किया है तू? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया ना? क्यों रे? जिस बच्ची को तुम लोगों ने अपनी गोदों में बिठाकर चूमते चाटते थे और मेरी गोदी से छुड़ाकर कहीं दूर तक अपनी बाहों में झुलाते झुलाते जाते थे,
कमीने उसी पर ऐसो आराम करने की हिम्मत की। अरे सम्राट हूं, बदतमीज, जिंदा गड़वा दूंगा, समझा? करण सिंह सब तरह से समझे रखा मैं तुझे चिंता कर रहा हूं। तू इतना कमीना निकल गया नहीं कि अब तेरा मुंह देखना पाप है। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं। खड़ा हो जाओ वहां। राज सेवक महाराज, उस कालिया नाग को लाया जाए जिसने अपनी निगाहों से मेरी बेटी पर गलत नजर डालने की हिम्मत की है। तूफान भैया, ओ तूफान भैया, आओ। तुम चिंता ना करो, मैं मामला सब सिलटा ली हूँ। सड़ गया। भागे दौड़े के कहूँ जरूरत नहीं ना। अरे महाराज जानते हैं मिकर करना। हाँ, मेरा सम्मान महाराज जानते हैं। आओ सम्मान ही करे के बोला। हाँ क्यों नहीं, आइए। आओ आओ। हटा कमीने करके। तो अच्छा सम्मान हुआ। जिस रास्ते से जाता था, अगर बच्चे देखते थे तो अपनी मां के पास भाग जाते थे। कहते थे कि महामंत्री तूफान से अपने आप को क्या समझता है? जिस समय मेरी बेटी पर अपनी गंदी जुबान खोली थी, उस समय कमीनी तेरी मौत क्यों नहीं? और बेहूदी बातें करे और बजा रहा है। बातें करे अब बजा रहा है गाल, और बेवकूफ की दोस्ती अबे भाई जी का जन। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरा मुंह देखना। नहीं महाराज, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। उनकी परवरिश करूंगा, लेकिन तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1 मारो महाराज। नंबर 2 नंबर। पिताजी, ये मंत्री चाचा की पहली गलती है, सो इन्हें क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए पिताजी। ये क्या कर दिया आकाश? हाँ पिताजी,